डियर स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास चौधरी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस ई लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप प्रीवियस क्लास में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था उत्तर व्यवहारवाद को लेकर के, और आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस जो करने वाले हैं वो अपन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं, 7 विशेषताएं जो है उनको लेकर के आज अपना अध्ययन जो है वो अपन आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटिकल साइंस क्लास जो है आपकी बीए पार्ट है, फर्स्ट ईयर, और टॉपिक जो है वो है उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं को लेकर के आज अपन अपना अध्ययन जो है वो आगे करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो अध्ययन किया था उत्तर व्यवहारवाद के उद्भव को लेकर के, कि उत्तर व्यवहारवाद का जो उद्भव है वो कैसे हुआ था, जिसके बारे में अपन ने जानने का प्रयास किया था कि जो व्यवहारवाद था, व्यवहारवाद का जो उदय हुआ था वो बेसिकली परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन था उसके प्रति असंतोष के परिणाम से। दूसरी ओर उस समय उन राजनीति शास्त्रियों की भी उपेक्षा जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो की गई थी उसमें दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जो परिवेश जो बना था, उन परिस्थितियों को देखते हुए राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन है, अध्ययन के तरीके पे, अध्ययन करने के एक ढांचे पे बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अपन जब व्यवहारवाद को देखते हैं तो व्यवहारवाद एक पद्धति है, व्यवहारवाद को एक उपागम के रूप में देखा जाता है, व्यवहारवाद को एक अध्ययन के ढांचे के रूप में देखा जाता है, जो राजनीति विज्ञान की स्वयं कोई परिभाषा नहीं करता है, वो केवल एक अध्ययन करने का एक तरीका प्रस्तुत करता है। और इसी तरीके में जब अपन देखते हैं कि व्यवहारवाद जब आगे बढ़ता है, व्यवहारवाद का अध्ययन जब आगे बढ़ता है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब व्यवहारवाद का पूर्ण रूप से उदय के रूप में से देखा जाता है, वो एक काल जो है, समय जो है, उस समय के बाद उसका जो विकास है वो देखा जाता है, तो यहां व्यवहारवाद का जो अध्ययन था उसी घटना के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एशिया हो, अफ्रीकी हो या लैटिन अमेरिका के जो नवोदित स्वतंत्र जो राष्ट्र थे वो भी स्वतंत्र हुए थे यहाँ पे। दूसरी ओर इसी दौर में एक शीत युद्ध का एक वातावरण का निर्माण हुआ था, जिससे संपूर्ण विश्व में एक भयानक वातावरण, एक भयानक ऐसे परिवेश का निर्माण कर दिया था जहां एक तनाव युक्त परिवेश जो है वो दिखाई देता है। अब व्यवहारवादियों का जो अध्ययन था वो अध्ययन इन तनावयुक्त इस परिवेश से समाज को बाहर नहीं निकाल पाया। व्यवहारवादी जब शोध करके बाहर निकले तो समाज जो था वो एक तनावयुक्त वातावरण के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। उनका जो शोध था वो उस समाज को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण स्वयं व्यवहारवादियों ने इस चीज को स्वीकार किया कि अपना अब तक का जो अध्ययन जो था वो अध्ययन इन सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में जो अपन यूं कहें कि सही नहीं। तो व्यवहारवाद के वास्तविक जन्मदाता के तौर पे अपन ने डेविड ह्यूम को देखा था, जिन्होंने व्यवहारवाद की 8 मूल मान्यताएं बताई थी, जिनको व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है, जिनको व्यवहारवाद की विशेषताओं के तौर पर भी देखा जाता है। उन्होंने स्वयं 1969 अमेरिका के पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की जो बैठक थी उसमें अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वयं इस चीज को स्वीकार किया कि हमें वर्तमान की परिस्थितियों को समझने के लिए मूल्यों को साथ लेकर के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए उन्होंने स्वयं व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में बदल दिया था। उसके बाद आपने देखा था कि व्यवहारवाद जो था उसमें एक सुधार आंदोलन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद जो है वो उत्पन्न होता है, उसका उद्भव होता है। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन था। इसके अलावा अपने उत्तर व्यवहारवाद के तौर पे अपने देखा था, इनके 2 नारे थे, कर्म और प्रासंगिकता। कर्म व प्रासंगिकता, कर्म का मतलब कार्य, प्रासंगिकता का मतलब होता है महत्व। आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है
उस कार्य का समाज के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, क्या वो अध्ययन जो है वो किसी प्रकार की समस्या से समाज को बाहर निकाल सकता है, तो उसका एक महत्व होता है, एक उपयोगिता होती है, एक सार होता है। तो यहां उत्तर व्यवहारवादियों ने कार्य और कार्य की प्रासंगिकता के संदर्भ पर विशेष बल दिया था। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी उस समय कि उत्तर व्यवहारवाद को, व्यवहारवाद की जब अपन श्रृंखला को देखते हैं तो कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद कहीं ना कहीं परंपरावाद की पुनरावृत्ति के तौर पे, कुछ विचारक जो है उत्तर व्यवहारवाद को परंपरावाद की पुनरावृत्ति के तौर पे भी देखते हैं, लेकिन माइकल हेंस जो थे उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया कि उत्तर व्यवहारवाद जो है परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों के गुणों पे क्या है, बल देता है, तथ्य प्लस मूल्य दोनों के समन्वय पे बल देता है। तो इस प्रकार इसके अध्ययन को आगे बढ़ाया था। इसके बाद अब अपन देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या है, उन विशेषताओं को अपन यहां समझने का प्रयास करते हैं एक एक। पहली है वो है तकनीक से पूर्व सार। तकनीक से पूर्व सार, सार का मतलब होता है ये प्रासंगिकता। तकनीक से पूर्व सार यानी प्रासंगिकता। अब उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि तकनीक से पूर्व सार यानी प्रासंगिकता। अब आपने व्यवहारवाद को जब हमने पढ़ा था तो व्यवहारवादी किस पे बल दे रहे थे, विशेषतः तकनीक पर विशेष बल दे रहे थे, यानी अपने अध्ययन में तकनीक के माध्यम से आंकड़े जो है वो एकत्रित किए जा रहे थे। एक यूं कहेंगे कि कैलकुलेट, आंकड़े जो है उनको कैलकुलेट करना, इस प्रकार की तकनीक जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं, तकनीक से पूर्व सार प्रासंगिकता अर्थात हमारे द्वारा किए गए कार्य की समाज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है, हमें प्रासंगिकता को देखना। जहां व्यवहारवादी कहते हैं कि भले ही सार छूट जाए हमें तकनीक को नहीं छोड़ना है, वही उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं, भले ही तकनीक छूट जाए लेकिन हमें सार नहीं छोड़ना है। समझ गए मेरी बात को? कैसे? देखिए, व्यवहारवादियों का कहना है कि भले ही सार छूट जाए हमें तकनीक को नहीं छोड़ना है। ये किसने कहा? व्यवहारवादियों ने कहा। तो व्यवहारवादियों का मुख्य बल जो था वो किस पे था? तकनीक पे था। जबकि अपन उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता देख रहे हैं, उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है, तकनीक से पूर्व सार यानी कर्म कार्य की प्रासंगिकता को पहले देखते हैं, तकनीक का इस्तेमाल बाद में करते हैं। भले तकनीक छूट जाए, हमने किसी तकनीक का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन हमारे अध्ययन की समाज के संबंध प्रासंगिकता होनी चाहिए। वही उत्तर व्यवहार वादियों का कहना है कि भले ही तकनीक छूट जाए हमें सार प्रासंगिकता को नहीं छोड़ना है। ठीक है, यह बात थी तकनीक से पूर्व सार के संदर्भ में किसकी? उत्तर व्यवहारवादी। तो आप साथ साथ इसको नोट करते हैं कि उत्तर व्यवहारवादियों की पहली विशेषता को जब हम देखते हैं
तो वो कहते हैं कि तकनीक से पूर्व सार अर्थात प्रासंगिकता पे बल देते हैं और कहते हैं कि भले ही तकनीक छूट जाए लेकिन हमें सार को नहीं छोड़ना। यानी हमारे अध्ययन की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, हम किस लिए ये अध्ययन कर रहे हैं, यानी किस घटना के संदर्भ में, किस संस्था के संदर्भ में, किस समाज के संदर्भ में अपन अपना अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारा सार हमने जो लिया है हमें उसी सार को प्राप्त करना है। और उस सार को प्राप्त करते समय हमने जिस तकनीक का सहारा लिया है और वो तकनीक अध्ययन के दौरान छूट भी जाए तो भले ही छूट जाए लेकिन हमें सार के साथ कोई समझौता नहीं करना, हमें सार पे बल देना है। ये बात किसने कही थी? उत्तर व्यवहारवादी ने। जबकि व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि अपने अध्ययन में हमें केवल और केवल तकनीक पर विशेष बल देना है, हमारा जो सार है, उद्देश्य है, वो भले ही छूट जाए। तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का जो अपन देखते हैं, घटनाक्रम देखते हैं, तो उनमें दोनों में अपन क्या आसानी के साथ अंतर कर सकते हैं कि व्यवहारवादी क्या कहते हैं, उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं, उस चीज को आप यहां पे देख सकते हैं। दूसरी विशेषता को अपन लेते हैं साहब, वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। ये तो पहली हो गई। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन पर बल, यानी उत्तर व्यवहारवादियों का जो अध्ययन है वो समाज में जो परिवर्तन जो हो रहे हैं उन पर विशेष बल देता है। यानी कि उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है, आप लिख सकते हैं, इसमें लिख लीजिए, उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि हमारे अध्ययन में ऐसा अध्ययन होना चाहिए, हमारे अध्ययन में ऐसा अध्ययन होना चाहिए जिसमें जहां व्यवहारवादियों ने अत्यधिक तकनीक पर बल देने के कारण परिवर्तन विरोधी हो गए थे, जबकि हमें नए विचारों को और परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन पर बल, मैं पुनः आपको क्लियर कर रहा हूं, सामाजिक परिवर्तन में बल कौन दे रहा है? उत्तर व्यवहारवाद। जबकि व्यवहारवादी जो थे वो परिवर्तन विरोधी हो गए थे, किसके कारण? तकनीक के कारण। अत्यधिक तकनीक पर बल देने के कारण वो परिवर्तन विरोधी हो गए थे। जबकि व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि हमें समाज के नए विचार, समाज के नए परिवर्तन जो है, उन विचारों को हमें स्वीकार करना होगा या उन पे बल देना चाहिए। समाज जो बदल रहा है, नए विचार समाज में आ रहे हैं, नए विचारों के कारण समाज में जो रूढ़िता है वो खत्म हो रहे हैं, नए नवाचार जो आ रहे हैं और जो समाज में परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, हमें उन परिवर्तनों को क्या करना है? स्वीकार करना है। अर्थात उनको स्वीकार करने में बल देना चाहिए। समाज में जो परिवर्तन, जिन कारण से, जिन घटनाक्रम के कारण, जिन नवाचार के कारण समाज में परिवर्तन है, वो हमें देखने होंगे। ये नहीं है कि हम केवल और केवल तकनीक का सहारा लें और समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हमें कोई सरोकार नहीं है। हम अपना अध्ययन है वो अपनी तकनीक के माध्यम से करेंगे, समाज में ये परिवर्तन किसके आधार पर हुआ उस पर कोई सरोकार नहीं है। तो यहां सामाजिक परिवर्तन पे बल दिया जाता है। इसमें आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं आप छोटा सा लिख देता हूं, व्यवहारवादी अत्यधिक तकनीक पर बल देने के कारण, अत्यधिक बल देने के कारण परिवर्तन विरोधी हो गए। ठीक है। और दूसरी ओर उत्तर व्यवहारवाद समाज में नए विचारों को व परिवर्तनों को स्वीकार करने पर
बल देता है। ये दूसरा हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप साथ साथ नोट्स बना ही रहे हैं या वीडियो को बीच में आप रोक कर करके भी आप इनको अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। अपन आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का निदान। सामाजिक समस्याओं का निदान पर विशेष बल किसने दिया? उत्तर व्यवहारवादियों ने। यानी कि समाज के सामने जो समस्या आई थी, यहां क्या कहना है कि हमारा अध्ययन ऐसा होना चाहिए जो समाज को, जो समाज के सामने जो सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे परमाणु जो हथियार है, आतंकवाद है, पर्यावरण है, इस प्रकार के, या प्रदूषण है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, हमारा अध्ययन ऐसा होना चाहिए कि इन समस्याओं से समाज को निदान दे सके। समझ गए मेरी बात को? यानी कि उत्तर व्यवहारवादी जो है वो इस चीज पे बल देते हैं कि समाज के सामने जो समस्याएं, जैसे परमाणु हथियार है, आतंकवाद है, या पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, या अपन यूं कहें कि प्रदूषण की जो समस्या है, तो ये जो चीजें हैं, सामाजिक समस्याएं जो है, हमारा अध्ययन ऐसा होना चाहिए कि हम समाज को इन सामाजिक समस्याओं से मुक्ति दिला सकें। तो इस चीज पर वो बल देते हैं। तो मैं लिख देता हूं जैसे सामाजिक समस्याएं। कौन सी सामाजिक समस्याएं? जैसे परमाणु हथियार, पर्यावरण, आतंकवाद, प्रदूषण इत्यादि। ये क्या है? सामाजिक समस्याएं। ये क्या है? सामाजिक समस्याएं। और उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अपना अध्ययन ऐसा होना चाहिए कि हम समाज को इन सामाजिक समस्याओं से निजात दिला सके, अर्थात मुक्ति दिला सके। नेक्स्ट है तथ्य मूल्य समन्वय पे बल, जो आप पहले आ चुका था। तथ्य मूल्य समन्वय पर बल। तथ्य मूल्य समन्वय पे बल। अब यह तथ्य और मूल्य, जहां व्यवहारवादी किसी घटना को तथ्य के साथ देखते हैं, परंपरावादी मूल्य के साथ देखते हैं, उत्तर व्यवहारवाद जो है वो तथ्य को भी स्वीकार करता है, मूल्य को भी स्वीकार करता है, अर्थात किसी घटना के घटित होने के पीछे तथ्य की भी जांच करता है, और उस घटना के अंदर जो मूल्य जो होते हैं व्यक्ति के, उनके जो नैतिकता के जो पक्ष होता है, उसको भी साथ रख करके अपना अध्ययन जो है वो करता है। इसके अलावा बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका और कर्म विज्ञान, बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। अब ये जो सामाजिक समस्याएं आई है, या जो अध्ययन के अंदर जो तकनीक पर जो अत्यधिक बल दिया गया था, इन सबको बुद्धिजीवियों के द्वारा मिलकर के व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में बदला, और इन सामाजिक समस्याओं को उन्होंने निराकरण करने के लिए जो प्रयास किए, इनमें बुद्धिजीवी जो थे, राजनीति शास्त्री जो थे, उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और कर्म विज्ञान, जहां व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। शुद्ध विज्ञान का मतलब होता है जहां प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सिद्धांत निर्माण पर विशेष बल दिया, वहीं उत्तर व्यवहारवाद जो है राजनीतिक विज्ञान को एक कर्म विज्ञान, कार्य पे आधारित, यानी कि आपका जो क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, आपके विषय क्षेत्र में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, बेसिकली उस अध्ययन को इसमें अपनाने पे बल
दिया गया था, जिसको अपन कर्म विज्ञान के साथ देखते हैं। और अंतिम जो था वो था राजनीति का व्यवसायीकरण। राजनीति का व्यवसायीकरण पे उन्होंने विशेष बल दिया था। राजनीति विज्ञान को राजनीतिक वैज्ञानिक जो थे वो एक व्यवसाय की तरह अपनाने पे बल देते हैं तथा उन्हीं कार्यों को करने की उपलब्धता और उसकी मांग जो है वो यहाँ पे करते हैं। यानी राजनीतिक विज्ञान को, विज्ञान जो है राजनीतिक विज्ञान, उसको एक व्यावसायिक विषय के तौर पे रखने पर विशेष बल उन्होंने इसमें दिया है। अर्थात व्यवसाय की तरह राजनीतिक विज्ञान को अपनाना चाहिए, तभी उनके कार्यों में कार्य कुशलता आ सकेगी। यानी कि कार्य कुशलता की जब बात की जा रही है उसके लिए वो व्यवसायीकरण की बात करते हैं। व्यवसायीकरण का अर्थ यहां हो जाएगा कार्य कुशलता, यानी कार्य कुशलता या कार्य की जो दक्षता है वो व्यवसाय के तौर पे कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय के अंदर पारंगत होता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक विज्ञान के साथ जुड़ करके अपने अध्ययन को, अपने शोध को आगे बढ़ाता है, तो उसके अंदर भी एक व्यवसायीकरण का गुण होना चाहिए। वो राजनीतिक विज्ञान को व्यवसाय की तरह अपनाए और उसमें वह कार्य कुशलता के साथ कार्य करे और एक निपुणता जो हासिल है वो उसमें करने का प्रयास करे। तो आज की क्लास में अपन ने व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की जो विशेषताएं थी उनके बारे में जानने का प्रयास किया। अगली क्लास में अपन उसके आगे के जो टॉपिक है उनको जानने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।